हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो 3-4 टॉपिक्स रहते हैं जिसमें से आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, इंपॉर्टेंट डेज। तो वैसे तो हर दिन जो है वो कोई ना कोई दिन है, मतलब किसी ना किसी दिन के तौर पर हमें उसको याद रखना होगा। लेकिन फिर भी आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दोबारा दोबारा से आपने उसको सुनना है, दोबारा दोबारा आपने उसको पढ़ना है, तभी आप जो है वो उसको दोबारा से याद रख सकते हैं। लेकिन इसी चीज को कवर करने के लिए आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है और इंपॉर्टेंट डे से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस हैं आप उसको ध्यान से देखें, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, इंपॉर्टेंट डेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन जो सितंबर महीने के हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व्ड 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो नेशनल न्यूट्रिशन सप्ताह जो है वो कौन से दिन जो है वो मनाया गया। तो ये दोस्तों पहले सप्ताह ही मनाया जाता है सितंबर के, इतना याद रखें। 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में इसको मनाया गया। और इसका थीम क्या था, इस बार थीम था वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। याद रख सकते हो, वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। और इस दिन का मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करे कि अच्छा खाना या अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके आपको, और अपने अपनी हेल्थ का जो है वो जरूर ध्यान रखना है। और ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि ह्यूमन लाइफ्स के लिए जो है वो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी न्यूट्रिशियस फूड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को खाना मिलता है लेकिन न्यूट्रिशियस खाना ना मिलने के कारण भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी कि आपने अच्छी जो खाने की आदतें हैं वो अपने अंदर डालनी है। और पहली बार इस सप्ताह को मनाया गया था 1982 में, 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
व्हाट इज द थीम ऑफ 14th वर्ल्ड कोकोनट डे 2022? तो वर्ल्ड कोकोनट डे 14th टाइम हम मना रहे हैं 2022 में। इसका थीम क्या है? ये हर साल 2 सितंबर 2022 को मनाया जाता है, दूसरे दिन सितंबर के महीने मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो क्या है? वो है कल्टीवेट कोकोनट फॉर ए हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो याद रखना है, हर साल 2 सितंबर 2022 को इसको मनाया जाता है और इसका मेन मकसद यही है कि कोकोनट्स की प्रोडक्शन को, उसकी खेती को प्रमोट करना और लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि किस क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो कोकोनट के हो सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स बेसिकली क्या हैं और किस तरह से जो है वो कोकोनट आपकी डेली लाइफ में जो है वो आपको न्यूट्रिशियस खाना तो साथ में प्रोवाइड करेगा जैसे कि हमने सप्ताह मनाया, लेकिन साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर कई तरह के रोग को भी जो है वो ये दूर कर सकता है। और ये मतलब 2 सितंबर ही क्यों रखा गया? क्योंकि इस दिन एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी, इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी। इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी, जिसको पहले एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने ही 2 सितंबर को इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है वो की थी और सबसे पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2009 में। तो 14th हम इस बार मना रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the Internet Day 2022 observed across the globe? तो इंटरनॉट डे जो है वो 2022 कब मनाया गया? क्योंकि इस दिन वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की गई थी। जो आप किसी भी वेबसाइट के आगे उसको खोलने के लिए www डॉट लगाते हो तो उसकी शुरुआत जो है वो की गई थी, उसकी इन्वेंशन जो है वो हुई थी। तो हर साल इंटरनॉट डे जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त को। और 23 अगस्त बहुत ही खास दिन है क्योंकि 23 अगस्त वो दिन है जिस दिन वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था 1991 में। और फर्स्ट टाइम ये परमिशन दी थी टिम बर्नर्स ली ने। याद रखना है नाम, टिम बर्नर्स ली, जो कि इन्वेंटर हैं www या वर्ल्ड वाइड वेब के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी परमिशन लेके लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था 1991 में। तो इंटरनॉट डे जो है वो 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। और आपको पता है कि राष्ट्रीय पोषण माह हर साल जो है वो सितंबर के महीने में मनाया जाता है। पूरा सितंबर महीना राष्ट्रीय पोषण माह के नाम से मनाया जाता है। तो 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच में इसको बनाया गया। तो कौन से नंबर का ये राष्ट्रीय पोषण माह है? ये दोस्तों 5th नंबर का राष्ट्रीय पोषण माह है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। और याद रखना है, इसका मेन मकसद यही है कि न्यूट्रिशनल आउटकम्स जो हैं वो हमने क्या करनी है, हमने बढ़ानी है। मतलब हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए कि पोषण जो है वो जा भी रहा है या नहीं जा रहा। और खास करके जो बच्चे 6 साल से कम हैं, जिनकी आयु 6 से कम है, प्रेग्नेंट औरतें हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो इसका मतलब उनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या उनमें न्यूट्रिशन जा रहा है? तो 5वां राष्ट्रीय पोषण माह जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से मनाया गया। और इन्होंने स्पेशली कहा कि जो ग्राम पंचायत हैं वो ध्यान रखें, वो पोषण पंचायत भी बन सकती हैं। पोषण पंचायत का मतलब ये है कि उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबको जो है वो पौष्टिक खाना जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसलिए हमने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था पोषण अभियान। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में या लैक्टेटिंग मदर्स में, जो कि आप कह सकते हो कि उनमें बढ़ सके, अच्छा पोषण जो है वो उनको मिल सके, ताकि कोई भी बीमारी जो है वो उनको अगर आती है तो उससे वो लड़ सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वल्चर अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया गया? तो आपने याद रखना है, वल्चर अवेयरनेस डे जो है वो फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ। और फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ इस बार आया 3 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो ये है हमारे पास इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मनाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे, पूरा नाम है बर्ड्स ऑफ प्रे प्रोग्राम ऑफ द इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट। कहाँ की है ये? साउथ अफ्रीका की। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? हॉक हॉक कंजर्वेंसी ट्रस्ट, जो कि कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और स्पेशली जो सोसाइटी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एजुकेशन एंड रिसर्च है, उनके अकॉर्डिंग इंडिया ने जो है वो एक दिन का सेमिनार रखा था जिसका नाम था स्टेटस ऑफ वल्चर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया। और जो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया है
तो उसने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक पोस्टर लॉन्च किया, बेसिकली ब्रिंग बैक द वल्चर्स, ब्रिंग बैक द वल्चर्स। तो याद रखना है ये हर साल फर्स्ट सैटरडे ऑफ द सितंबर जो है मनाया जाता है। इस बार 3 सितंबर को मनाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे नाम से पता लग रहा है कि इसका मेन मकसद होगा कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है या जो इम्पोर्टेंस है छोटे बिजनेसेस की, उनके बारे में लोगों को बताया जा सके और उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके। क्योंकि जो स्मॉल स्केल सेक्टर है इंडस्ट्रीज का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा ग्रोथ इंडिकेटर है पूरी इंडियन इकोनॉमी में वो, क्योंकि 40% के आसपास जो है वो टोटल इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करता है, खास करके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2001 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था। और इस दिन को हर साल जो है वो मनाया जाता है 30 अगस्त 2022 को। इस साल मनाया गया, अदरवाइज हर साल 30 अगस्त को इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है वो पूरे साल में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। यह है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इकट्ठा करना, ताकि किसी ना किसी की हेल्प जो है वो की जा सके, और वो भी खुद अपनी मर्जी से जो है वो सामने आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो चैरिटी के अंदर आएँ और उन लोगों की मदद कर सके जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2013 में। 5 सितंबर को 2013 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। और 5 सितंबर इसलिए भी चुना गया है क्योंकि ये एनिवर्सरी होती है 1979 के अंदर जो है वो डेथ हुई थी नोबेल पीस प्राइज लोरेट मदर टेरेसा की, या आप कह सकते हो टेरेसा ऑफ कलकत्ता बोला जाता है। तो ये उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, तो इसलिए 5 सितंबर को स्पेशली चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं अगर हम नेशनल टीचर डे के ध्यान से देखें इसको? तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट सही हैं। इस बार हमने 60th नेशनल टीचर डे 2022 में मनाया, और 5 सितंबर को हम मनाते हैं, सबको पता है। और बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे देश के और दूसरे प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। बिल्कुल सही बात है, ये जो है वो सही स्टेटमेंट है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे भी पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं जो लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बने थे। ये भी आप याद रख सकते हो। और इस टीचर डे के महोत्सव पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कई तरह के जो है अवार्ड्स दिए, जो नेशनल अवार्ड्स ऑफ टीचर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इस बार 45 टीचर्स को, अध्यापकों को ये अवार्ड जो है वो दिए गए द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से। ये भी बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और आपने याद रखना है, टीचर डे जो है वो पहली बार कौन से ईयर में मनाया गया था? 1962 में 5 सितंबर को, जो 77th बर्थडे था उस दिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, ताकि उनका एजुकेशन के प्रति जो लगाव था, जो उन्होंने काम किया, उसको सेलिब्रेट किया जा सके। तो अपने इस बात को भी याद रखना है। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने स्पेशली शिक्षक पर्व 2022 मनाया 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2022 तक। तो मतलब ये 4 दिन का एक महोत्सव था, जिसको नाम जो है वो शिक्षक पर्व 2022 के नाम से जाना गया। और नेशनल लेवल का एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सी पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑल ABC। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? थीम क्या था? द एयर वी शेयर। तो नाम से पता लग रहा है कि दिन क्या है? क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, मतलब हवा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तो उसके लिए एक दिन मनाते हैं, और हर साल ये दिन मनाया जाता है 7 सितंबर 2022 को। इस साल मनाया गया, और 7 सितंबर को हर साल इसको मनाया जाता है। और थीम क्या है? द एयर वी शेयर। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2020 में। तो इस बार इसका मतलब हम मना रहे हैं तीसरा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इस चीज को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर यूनेस्को का इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 देखें? तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी बात जो है वो इसमें से सही है। पहला है, यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो हर साल
8 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। और पहली बार इस दिन की शुरुआत जो है वो 1966 में की गई थी, 1966 में इस दिन को पहली बार जो है वो मनाया गया था। और स्पेशली कुछ प्राइजेस जो है वो इस दिन दिए जाते हैं, ऑफिशियली सेरेमनी की जाती है यूनेस्को की तरफ से। और इस बार ये जो पूरी की पूरी सेरेमनी है ये कहाँ पे की गई? ये की गई अबिडजान के अंदर। तो आपने याद रखना है अबिडजान कहाँ पे है? ये है कोटे दी वॉय के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ओडिशा ने एक अवार्ड जीता है और वो अवार्ड का नाम है यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2022 जो है वो इंडिया किंग इंस्टीट्यूट ने जीत लिया है, क्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ओडिशा ने। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। असेसिबल लिटरेचर प्रोग्राम जो कि इंस्टीट्यूट इंक्लूड का है, जो कि ब्राजील में है, उनको भी एक अवार्ड दिया गया, यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी 2022। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को किंग सेजोंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक इंडिया के इंस्टीट्यूट को मिला है, और यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज जो लिटरेसी का है वो एक ब्राजील के इंस्टीट्यूट को मिला है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। तो 4 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the third International Day to Protect Education from Attack 2022 observed across the globe by the United Nations? तो एजुकेशन के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत से स्कूल्स के ऊपर अटैक होता है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर, तो उसको बचाने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस बार तीसरा इंटरनेशनल डे जो है वो मना रहे हैं और ये दिन जो है वो मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो 9 सितंबर 2022 को हर साल इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक जो है वो मनाया जाता है। और इस दिन का मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि बहुत से बच्चे जो हैं वॉर अफेक्टेड कंट्रीज में रहते हैं, जहाँ पे हर तरह की लड़ाई जो है वो चलती रहती है और हर समय चलती रहती है, जिसके कारण बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और वहाँ के बच्चों को पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2020 में, इसलिए इस बार तीसरा इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जा रहा है। और एक सर्वे अगर आप देखोगे, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है एजुकेशन अंडर अटैक 2022। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 5000 से ज़्यादा अटैक जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं कई तरह की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, कई तरह के मिलिट्री स्कूल्स के ऊपर और मिलिट्री यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, जिसके कारण 9000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं या एजुकेटर जो हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं वो इफेक्ट हुए हैं टोटल 85 कंट्रीज़ के अंदर। तो बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि रिस्क है एजुकेशन को, इसलिए हमें इसको रोकना होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? नाम से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपने यूज़ करना है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2020 में, इसलिए इस बार तीसरा वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे जो है वो मना रहे हैं। और आपने याद रखना है कि चाइना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट है, सबसे बड़ी, और टॉप प्रोड्यूसर भी है और सेलर भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इस दिन को मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा? 9 सितंबर 2022। अगला क्वेश्चन आते हैं। थीम क्या है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे का, जो कि 8 सितंबर 2022 को मनाया गया? 8 सितंबर 2022 को मनाया गया और थीम क्या था? ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस दिन को स्पेशली मनाया गया क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है उसको बताना है, लोगों तक पहुंचाना है, और उन्होंने हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या क्या योगदान दिए हैं वो लोगों को बेसिकली बताने हैं। और साथ ही साथ ये लोगों को मोटिवेट भी करता है कि हेल्दी लाइफ के लिए जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ किस तरह ज़रूरी हैं और फिजिकल थेरेपी जो है वो किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने आप को फिट रखने के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट 2022 जो है वो पूरे ग्लोब में कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ये पूछा जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। अफ्रीकन डिसेंट का मतलब है जो अफ्रीका के हैं, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं पीछे से, तो उनके लिए ये दिन जो है वो मनाना स्टार्ट किया गया था। और ये दिन जो है वो 31 अगस्त को मनाया जाता है। 31 अगस्त 2022 को इस साल मनाया गया और इसका मेन मकसद यही है कि जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अफ्रीकन लोगों का, उसको जो है वो किसी तरह से याद रखा जाए
और साथ ही साथ जो है वो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उसको दूर किया जा सके। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खास करके जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग में जो भेदभाव है, वो हम पूरी तरह से क्या कर सकें, खत्म कर सकें। और इस बार दूसरी बार हम इस दिन को मना रहे हैं, मतलब पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2021 में। और आपको पता है कि इंटरनेशनल डेकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, और इंटरनेशनल डेकेड ये डिक्लेयर किया हुआ है 2015 से लेके 2024 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, कि सुसाइड को या आत्महत्या को किसी तरह से रोका जा सके, उस दिन की शुरुआत की गई ताकि जो लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं उनको कोई ना कोई मैसेज देके जो है वो किसी तरह से उनको रोका जा सके, तो इसलिए नाम रखा है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो 10 सितंबर 2022 को मनाया गया। तो मेन फोकस क्या होगा कि जो सुसाइड से रिलेटेड इशू हैं उसके बारे में डिस्कशन हो सके, और हम जब भी ये दिमाग में ख्याल चल रहा होता है तो इसका मतलब हम उस बंदे को किसी ना किसी तरह से कोई बातें करके किसी तरह से उनको रोक सकें और उनको मोटिवेट कर सकें। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आया है तो आप जल्दी से जल्दी आप किसी एक बंदे से ज़रूर मिलें, क्योंकि अगर आप किसी एक बंदे से मिलेंगे तो आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप एक और नया पहलू जान सकते हैं उस चीज़ को लेके, तो आपके मन से वो ख्याल जो है वो चला जाएगा। तो लोगों में एक तरह की अवेयरनेस क्रिएट करना है, जनरल पब्लिक के अंदर लोगों को बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है या फिर किसी तरह की भी सोसाइटी है, वो हमेशा सुसाइड को कंडेम करती है, सुसाइड को रोकने के बारे में प्रयास करती है। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बनी हुई हैं जो इस तरह से जो मेंटल लेवल को आप ठीक करने में जो है हेल्प करेंगे आपकी। और इस बार का थीम क्या था कि क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस, मतलब किसी ना किसी तरह से हमने सुसाइड्स को रोकना है, वो एक्शंस के थ्रू ही पता लग सकता है। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो 2021 से लेके 23 तक का जो थीम है वो सेम ही है दोस्तों, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो अगले साल का थीम भी जो है वो सेम ही रहेगा। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2003 में 10 सितंबर को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2022 जो है वो कब मनाया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, तो ये 12 सितंबर को मनाया गया। ये दिन है साउथ साउथ कोऑपरेशन 2022, और इसका मेन मकसद यही है कि किस तरह से हमारा ट्रेड जो है वो चल रहा है, किस तरह से लोग जो है वापस में मिल रहे हैं। खास करके साउथ साउथ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ के नाम से जो जानी जाती हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात के ऊपर हो कि हम आपस में मिलें, आपस में कॉपरेट करें, ताकि हमारा देश भी क्या करे, तरक्की करे। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और साउथ साउथ कॉपरेशन से हमेशा मतलब याद रखियो वो कंट्रीज जो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर खास तौर से आती हैं, जो कि आप कह सकते हो साउथ या ग्लोबल साउथ के नाम से जानी जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा लेती हैं। और इसका थीम था की प्रायोरिटीज एंड फ्यूचर डायरेक्शंस in advancing South-South and triangular cooperation for sustainable COVID-19 recovery। तो आपने कोई इस तरह से याद नहीं रखना इतना बड़ा थीम, क्योंकि आपको कोई भी थीम जो है वो यहाँ पे नहीं पूछेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 2022 कब मनाया गया इंडिया के अंदर, ताकि हम एक एनिवर्सरी मना सकें खेजारली मसैकर के बारे में, जो कि 1730 में हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दिन, और ये दिन हर साल जो है वो 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस साल 11 सितंबर 2022 को मनाया गया। ये खास करके उन लोगों को श्रद्धांजलि भेंट करता है जिन लोगों ने फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और इसी दिन जो है वो एनिवर्सरी भी मनाई जाती है खेजारली मसैकर की, जो कि 1730 में हुआ। तो 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि 11 सितंबर जो है वो बेसिकली नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के नाम से मनाया जाएगा। और 11 सितंबर को इसलिए भी चुना गया क्योंकि 1730 में खेजारली मसैकर हुआ था राजस्थान के अंदर। एक बहुत बड़ा जो है वो दुर्घटनापूर्ण इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ गांव के लोग थे जिसको लीड कर रही थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई जो है वो 350 बिश्नोइयों को जो है वो आगे लेके आ रही थी, और साथ में उनकी बेटियां भी थी, जिन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया था खेजरी ट्रीज को, क्योंकि खेजरी ट्रीज जो है वो उनके रोजगार का भी साधन था, उनकी डेली लाइफ का साधन था। तो खेजरी ट्रीज को जो है
वो उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया था और सारे के सारे उस पेड़ के आसपास आके जो है वो बैठ गए। और जब राजा के सामने बैठ गए तो उन्होंने जो है वो इनको मारना स्टार्ट कर दिया और बहुत से लोगों की यहाँ पे जान चली गई थी। तो इसलिए ये खिजारली मैसेकर जो है वो बहुत ही फेमस है, राजस्थान के अंदर हुआ था। 11 सितंबर को इस दिन को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022? थीम क्या है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022 का, और ये 10 सितंबर 2022 को मनाया गया। तो अपने याद रखना है थीम क्या है, लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को कोई बीमारी है, तो इसलिए अगर आप उसको शुरुआती अगर कुछ मदद कर देते हैं तो उसकी जान बच सकती है। तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। और आपने याद रखना है कि 2000 में एग्जैक्टली ईयर 2000 में जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस की तरफ से जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि जो सेकंड सैटरडे होगा सितंबर महीने का, उसको वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के नाम से जो है वो जाना करेंगे। तो इसका मेन मकसद यही है या लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि फर्स्ट एड जो है वो किस तरह से दी जा सकती है और फर्स्ट एड देने से हम किसी की भी जान जो है वो बचा सकते हैं। ये एक फंडामेंटल स्किल है जो सबको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हिंदी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। डेट को नोट कर लें, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। और इसका मेन मकसद यही है कि हिंदी लैंग्वेज को जो है वो हम प्रमोट कर सकें, हिंदी मीडियम को हम प्रमोट कर सकें। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 1953 में, 14 सितंबर 1953 को पहली बार इस दिन को मनाया गया था। और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने डिक्लेयर किया था 14 सितंबर को हिंदी दिवस, क्योंकि हिंदी इस दिन अडॉप्ट की गई थी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। 14 सितंबर को ही उसको अडॉप्ट किया गया था 1949 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 55th नेशनल इंजीनियर्स डे 2022 जो है वो इस बार मनाया गया। नंबर याद रखना है, 55th है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है नेशनल इंजीनियर्स डे। ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए? ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए इसको मनाया जाता है। और जो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर हैं, सिर्फ इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और इवन श्रीलंका भी, तंजानिया भी इस दिन को ही इंजीनियर डे के नाम से मनाता है, ताकि वो भी जो हमारे पास मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की विशेषताएं हैं वो लोगों को बता सके। और नेशनल इंजीनियर डे जो 2022 है ये इस बार 161st बर्थ एनिवर्सरी है इसकी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 1968 के अंदर। और इवन जो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी हैं इनको 1955 में जो है वो भारत रत्न से भी सम्मानित जो है वो किया गया था। याद रखना है भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए एक दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022। ये हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा, ताकि लोगों को डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस पता लग सके और लोगों में अवेयरनेस हो कि आपके डेमोक्रेटिक राइट्स कौन कौन से हैं। जैसे इंडिया में टोटल फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 दिए जाते हैं, 12 से लेकर 35 आर्टिकल के अंदर अंडर दी चैप्टर 3 या पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट इंडिया ने बोरो कहाँ से किया था? ये इन्होंने लिया था यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो आपने याद रखना है 15 सितंबर 2022 जो है वो 15th एनिवर्सरी है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की, इसलिए नंबर जो है वो हमारे पास 15th आ जाता है। और फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है वो 2008 में मनाया गया था, 2008 में। अगला क्वेश्चन आते हैं। 28th यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 2022 कब मनाया जाता है? तो नाम से पता लग रहा है ओजोन लेयर को बचाना है। आपको पता है ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं, जिसके कारण अब छेद को हमने क्या करना है? पूरा का पूरा खत्म करना है। कहने का मतलब है ओजोन को हमने पहले की तरह लेके आना है। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाई गई थी जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल शहर में ये प्रोटोकॉल बनाई गई थी कनाडा के अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये 35th एनिवर्सरी होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, और 16 सितंबर को इस दिन को मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। इसको वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से या ग्लोबल ओजोन डे के नाम से जाना जाता है।
और ओजोन लेयर को प्रति या ओजोन लेयर की जितनी भी विशेषताएं हैं वो लोगों को बताई जाती हैं, और ओजोन लेयर के अंदर छेद जो हो रहे हैं उससे क्या नुकसान हो सकते हैं वो लोगों को बताए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट। और इस बार का थीम क्या रहा है? थीम रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये 35th एनिवर्सरी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, इसीलिए जो है ये नाम जो है वो दिया गया इस साल के थीम को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022 जो है मनाया गया, जिसका थीम क्या था? मेडिकेशन सेफ्टी। और दिन कौन सा है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और ये बेसिकली मनाया गया 17 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो पूरे वर्ल्ड में 17 सितंबर को मनाया गया लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ों से हम पेशेंट को बचा सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उसको सेफ रख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए। खास करके ये दिन हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि उसमें हम पेशेंट्स को देखते हैं और उनकी सेफ्टी का खास तौर से हमने ध्यान रखना होता है। इवन स्लोगन भी दिया गया है, एक स्लोगन था मेडिकेशन विदाउट हार्म, मेडिकेशन विदाउट हार्म। और स्पेशली एक ग्लोबल कैंपेन चलाया गया जिसका नाम था नो चेक आस्क, नो चेक आस्क। मतलब आपको अपनी मेडिकेशन के बारे में पता हो कि क्या क्या दवाइयाँ आप ले रहे हो, क्या क्या ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो। चेक करना है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल सही है, मेडिसिन बिल्कुल सही है, डोज सही है, टाइम सही है दवाई लेने का। और साथ में पेशेंट से पूछा भी जा सके कि उनको सारे प्रोसीजर के बारे में समझ आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए एक कैंपेन जो है वो चलाया गया। तो ये है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड बैम्बू डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हो गया, क्योंकि बैम्बू की जो फसल है वो खास करके अगर इंडिया में देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। और बैम्बू जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक वरदान है, क्योंकि वो इसको एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम भी यूज़ करते हैं, लाइक पानी को इधर उधर करने के लिए, या क्योंकि ये होलो होता है, एक पाइप होता है, तो उसकी तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो इरिगेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको 18 सितंबर को मनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि बैम्बू जो कि एक ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है किस तरह से लाभदायक है। और पहली बार बैम्बू डे जो है वो 2009 में मनाया गया था थाईलैंड के अंदर, क्योंकि 2009 में 8th वर्ल्ड बैम्बू कॉन्फ्रेंस, 8th वर्ल्ड बैम्बू कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी थाईलैंड के अंदर। तो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इनिशिएट किया गया था कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जो बैम्बू के बारे में लोगों को बताए। अपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 सितंबर। थर्ड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो नाम से पता लग रहा है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ताकि इक्वल पे इक्वल वर्क जो है वो हम प्रमोट कर सकें। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ये बेसिकली एफर्ट्स हैं लोगों की जो कि इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए जो है वो लोगों को मोटिवेट करती हैं, ताकि किसी भी तरह की सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, कोई भी सेक्सुअल भेदभाव जो है वो ना हो सके औरत के साथ। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहा है, एक कोई आदमी काम कर रहा है और एक जो है वो कोई औरत काम कर रही है, तो दोनों की पे में डिफरेंस होगा सेम पोजीशन पे। तो ये माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में वुमेन को कम पैसे दिए जाते हैं। तो ये जेंडर गैप जो है वो लगभग 20% का है। तो इसीलिए हमने इसको क्या करना है? कम करना है, या हमने इसका कोई लॉ बनाना है कि दोनों को पैसे जो है वो क्या मिले? इक्वल मिले। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इक्वल पे इंटरनेशनल कोएलिशन, जिसका मेन मकसद ही ये है कि पूरे वर्ल्ड में वुमेन को मेन के बराबर जो है वो पैसे दिए जा सके। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का योगदान है। ILO का है, यूनाइटेड नेशन वुमेन है इसमें, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो है वो मनाया गया। और आपको पता है रिसेंटली BCCI ने भी कर दिया है कि जो मेन क्रिकेटर हैं और वुमेन क्रिकेटर हैं दोनों को मैच फीस जो है वो बराबर मिलेगी। ये भी आप याद रख सकते हो। व्हेन वाज द वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जो है वो पूरे वर्ल्ड में बनाया गया। तो पानी का खतरा जो है वो हर साल हमारे ऊपर मंडराता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस बताता है वाटर रिसोर्सिस की कि किस तरह से हमें उसको मॉनिटर करना है, किस तरह से हमें उसको बचाना है। तो 18 सितंबर को इस दिन को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटेक्ट करना पानी को बहुत ज़रूरी है। पानी की जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जितना पानी है हमारे पास स्वच्छ पानी है, उसमें से 97% पानी तो जो है वो आप कह सकते हो कि सारा का सारा खारा पानी है, जितना भी पानी हमारे पास अवेलेबल है।
3% जो है वो हमारे पास फ्रेश पानी है, जिसमें से 2% तो जमा हुआ है और 1% ही हमारे पास जो है वो पानी है। तो इसको किस तरह से बचाना है, तो ये आपसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता। तो इसलिए इस दिन की शुरुआत की गई ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके। और इस दिन की शुरुआत जो है वो बेसिकली अमेरिका की एक क्लीन वाटर फाउंडेशन है, क्लीन वाटर फाउंडेशन, उसने लोगों को बताना स्टार्ट किया था 2003 में और ये प्रोग्राम चलाया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हैदराबाद लिबरेशन डे की शुरुआत की, या आप कह सकते हो उसकी सेलिब्रेशन में ये हिस्सा बने जाके। हैदराबाद लिबरेशन डे का मतलब है हैदराबाद आजाद हुआ था। तो ये 17 सितंबर 2022 को मनाया गया हैदराबाद लिबरेशन डे। और इस बार हम 75 ईयर ऑफ लिबरेशन हैदराबाद की मना रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था हैदराबाद को आजाद करने के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी इंडिया की 1947 में, तो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट्स थी। और सारी प्रिंसली स्टेट्स को कहा था कि आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो बन सकते हो, पाकिस्तान का बनना चाहते हो बन सकते हो, और अगर आप जो है वो आजाद भी रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि एक हिस्सा जो कि हैदराबाद का एरिया है वो चाहता था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। तो इंडिया के अंदर जो है वो अगर एक हैदराबाद का एरिया ऐसा रहेगा जो पाकिस्तान के पास और होगा, बाकी इंडिया के पास होगा, तो उसको मैनेज करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर ओस्मान अली खान से बातचीत की कि आप जो है वो क्या करें, आप सरेंडर कर दें। सरेंडर का मतलब है आप इंडिया में शामिल हो जाएं। और जो है वो सेशन थ्योरी, या आप कह सकते हो सेशन एग्रीमेंट जो है वो क्या कर लें, साइन कर लें। लेकिन जब ये बात नहीं बनी तो हमने फिर ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, मतलब हमने पुलिस एक्शन लिया, जिसके बाद हमने पूरा का पूरा हैदराबाद जो है वो अपने अंदर मिला लिया। और आप कह सकते हो मीर ओस्मान अली खान जो हैं वो आसफ जाही डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इंडियन होम मिनिस्टर उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि हमने जो है वो हैदराबाद को अपने अंदर मिलाना है किसी भी तरह से। तो इसलिए ऑपरेशन पोलो का मतलब ये रहता है पुलिस एक्शन अगेंस्ट हैदराबाद, इसलिए इसको नाम दिया गया। इसको ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है, याद रखना है, कैटरपिलर भी कहा जाता है। और स्टेट जो है वो पूरा की पूरी तरह से इंडिया में मिला ली गई थी 17 सितंबर 1948 में। 17 सितंबर 1948 को इसको इंडिया के अंदर मिला लिया गया था। इसी दिन, इसीलिए हम हैदराबाद लिबरेशन डे मनाते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल रेड पांडा डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? इंटरनेशनल रेड पांडा डे बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर को जो है वो इंटरनेशनल पांडा डे मनाया गया, और ये 3rd सैटरडे को मनाया जाता है, 3rd सैटरडे सितंबर के महीने में। तो इस बार 17 सितंबर को आया, तो इसलिए 17 सितंबर को मना लिया गया। और इसका मेन मकसद यही है कि रेड पांडास को बचाया जा सके किसी तरह से, और लोगों में मैसेज पहुंच सके कि हमने किस तरह से रेड पांडास को बचाना है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत जो है वो 2010 में की गई थी। और रेड पांडास को लेसर पांडास के नाम से भी जाना जाता है। और रेड पांडास जो हैं वो आप कह सकते हो IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इन नेचर है, उनकी रेड लिस्ट के अंदर थ्रेटन स्पीशीज में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। और ये जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर भी शेड्यूल 1 के अंदर आता है, मतलब इसको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन जो है वो मिली हुई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 37th इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, तो नाम से पता लग रहा है कोस्ट जो है, जो पानी के साथ लग रहा है एरिया, उसको साफ सुथरा रखना है। तो इस दिन को कब मनाया जाता है, जिसका थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल फॉर ए ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। मतलब कोई भी कोस्ट लाइन जो है वो हमारी खराब नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी ट्रैश, उसमें कोई भी वेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये 17 सितंबर को मनाया गया, तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना है ये भी 3rd सैटरडे को मनाया जाता है, 3rd सैटरडे को सितंबर के महीने में मनाया जाता है। और हर साल इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई तरह के प्रोग्राम चलाती है ताकि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे को आगे बढ़ाया जा सके। और थीम क्या था? कनेक्टिंग पीपल फॉर ए ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 1986 में। एक वाशिंगटन स्टेट का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें इस अभियान की शुरुआत की गई थी। और इंडिया ने स्पेशली एक ड्राइव चलाई इस दिन कि हम 7500 किलोमीटर के आसपास जो हमारा पानी के साथ एरिया लग रहा है या कोस्ट लाइन है, उसके अंदर टोटल 75 बीचेस को
हम साफ करेंगे। और ये अभियान चलाया कि हर 75 मिनट में जो है वो हर बीच के अंदर इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हम जो है वो प्लास्टिक फ्री कैंपेन का हिस्सा लेंगे। मतलब प्लास्टिक फ्री ओशन जो है वो हमने बनाना है, इसके ऊपर मेन मकसद जो है वो रखा गया। और 75 भी इसलिए क्योंकि इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो मना रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022 का, जो कि 21 सितंबर 2022 को मनाया गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति को आगे बढ़ाना है, कोई भी युद्ध हमने नहीं करना, उसके लिए जो है वो खास करके इस दिन की शुरुआत की गई, 21 सितंबर को मनाया गया। और थीम क्या है? एंड रेशिज्म बिल्ड पीस, मतलब रंग में जो भेदभाव हो रहा है उसको भी हमने खत्म करना है, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा हमने नहीं करना है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से इस दिन को डिक्लेयर किया गया था 1981 में। कहा गया था कि जो तीसरा मंगलवार होगा, जो थर्ड ट्यूसडे होगा सितंबर महीने का, उस दिन इसको मनाया करेंगे। और पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो 1982 में ही मनाया गया था। और 1954 में एक पीस बेल भी लगाई गई थी। पीस बेल लगाई गई थी हेडक्वार्टर में यूनाइटेड नेशंस के, जो कि एक काउंसलर थे यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के जापान के, उन्होंने डोनेट किया था, इसलिए इसको जापानीज पीस बेल भी जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड एल्जाइमर डे 2022 जो है वो मनाया गया। तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे है दोस्तों ये, और ये मनाया गया है हमारे पास 21 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे एल्जाइमर डिजीज के बारे में लोगों को बताता है, किस तरह से ये आपके दिमाग के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, किस तरह से आप जो है वो इससे ठीक हो सकते हो, डायग्नोस किया जा सकता है, क्या क्या लक्षण जो है वो आपने देखने को मिलेंगे, तो क्या क्या वार्निंग साइंस होंगे जिससे हमें बचना है और इस डिजीज को रोका जा सकता है। इवन वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ पूरा महीना जो है वो मनाया जाता है, इंटरनेशनल कैंपेन चलाया जाता है पूरे सितंबर के महीने में। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल जो इसको चलाती है। तो इसलिए इस दिन के अकॉर्डिंग जो है, या इस पूरे महीने के अकॉर्डिंग एक थीम रखा गया है, नो डिमेंटिया, नो डिमेंटिया, नो एल्जाइमर, कि एल्जाइमर के बारे में जानें और अपने आप को आप बचा सकते हैं। ये 2021 से यही कैंपेन जो है वो बेसिकली चल रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपना रेजिंग डे मनाया 20 सितंबर 2022 को। कौन से नंबर का रेजिंग डे मनाया? और ये मनाया था 38th नंबर का। तो आंसर क्या होगा? एक। तो आंसर क्या होगा? 38। तो रेजिंग डे, आरपीएफ जो है वो जो फोर्स के मेंबर हैं आरपीएफ के, उनकी फैमिलीज हैं, उन्होंने इस दिन को मनाया। और स्पेशली एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जो कि आरपीएफ एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, क्योंकि इस दिन जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की शुरुआत जो है वो की गई थी। अगला आते हैं, इंटरनेशनल नॉन फंजिबल टोकन डे 2022 सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। और नॉन फंजिबल टोकन आपको पता होना चाहिए कि मान लो आपने कोई ट्वीट लिखा है, ट्विटर पे कोई ट्वीट किया है आपने, तो आप चाहते हो कि उसका कॉपीराइट मुझे मिल जाए, कॉपीराइट मुझे मिल जाए, और वो कॉपीराइट लेने के लिए आप नॉन फंजिबल टोकन का यूज करोगे। तो मतलब आप किसी भी चीज के ऊपर आप अपना कॉपीराइट जो है वो क्लेम कर सकते हो। इवन डिजिटल चीजों के ऊपर भी आप अपना कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। ये है नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है आजकल के पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है 20 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। ये एनिवर्सरी है क्योंकि इस दिन नॉन फंजिबल टोकन्स की शुरुआत की गई थी, उसको पब्लिश किया गया था। और ये एफर्ट्स है क्रिएटर्स की या कलेक्टर्स की नॉन फंजिबल टोकन कम्युनिटी की। मतलब कह सकते हो कि आप जो डिजिटल कलेक्शन भी करते हो, डिजिटल कोई आर्ट आपने बना दिया है, तो उसके ऊपर भी आपका कॉपीराइट है, यही नॉन फंजिबल टोकन है। और 20 सितंबर 2017 को नॉन फंजिबल टोकन ऑफिशियली जो है वो वर्ड आया था, किसकी तरफ से दिया गया था? देते शिरले की तरफ से दिया गया था। और ये ईआरसी 721 स्टैंडर्ड पे दिया गया था। मतलब ईआरसी 721 जो है वो एक टेम्पलेट है जो नॉन फंजिबल टोकन्स का है। तो आपने इतना तो नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि नॉन फंजिबल टोकन जो है वो दिन कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करती है 20 सितंबर को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से नंबर का जो है वो अपना सेलिब्रेशन डे सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं 11th नंबर का। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो 20 सितंबर को इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 2011 में। तो अब 11 साल हो चुके हैं, तो 11th फाउंडेशन डे हमने मनाया है। तो आपको पता है कि सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मेन मकसद यही है
क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। तो इसका मेन मकसद यही है कि नेशनल सोलर मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कि 175 गीगावाट हमारा टारगेट है कि 2022 तक हमने रिन्यूएबल एनर्जी का अचीव करना है, जिसमें से 100 गीगावाट सिर्फ कहाँ से आएगा, सोलर से आएगा। तो इस दिन 11th फाउंडेशन डे के दिन जो है वो अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे 1100 ट्रीज लगाए गए, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, 2100 फूड पैकेट्स जो है वो बांटे गए, गेस्ट लेक्चर्स हुए 2200 स्कूल्स के अंदर। तो इस तरह के कई प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए। अगला क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड राइनो डे 2022 जो है वो मनाया जाता है 22 सितंबर 2022 को, और इसका थीम जो है वो बेसिकली क्या है? इसका थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। आंसर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 5 तरह की प्रजातियां राइनो की हैं। 2 तो अफ्रीकन प्रजातियां हैं और 3 जो हैं वो एशियन प्रजातियां हैं। अफ्रीकन प्रजातियों में एक ब्लैक है, एक वाइट है, याद रख सकते हो। और एशियन प्रजातियों में एक तो वन हॉर्न है, वन हॉर्न राइनो, स्पेशली हमारा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके लिए फेमस है। एक सुमात्रन है, मतलब सुमात्रा आइलैंड वाला, और एक जावन है, मतलब जावा आइलैंड वाला। तो ये 5 स्पीशीज के बेसिस पे थीम रखा गया है 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। और आपने याद रखना है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स राइनो फेस कर रहे हैं, हमने उनको बचाने के लिए क्या क्या काम करने हैं, इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2010 में। अगला आते हैं, वर्ल्ड कार फ्री डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? वर्ल्ड कार फ्री डे, तो नाम से पता लग रहा है उस दिन हम जो है वो लाइक कार नहीं चलाएंगे, हम उस दिन बाइक चलाएंगे, मतलब बाईसाइकिल चलाएंगे, वॉक करेंगे, मतलब पोल्यूशन नहीं करेंगे बेसिकली। उस चीज़ को रोकने के लिए स्पेशली इस दिन की शुरुआत जो है वो की गई थी। तो 22 सितंबर को इसको मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? इसका 3 होगा, ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि रेदर देन आप कार, आप बाईसाइकिल का यूज़ करें, आप पैदल चलें, ताकि पोल्यूशन जो है वो बेसिकली कम किया जा सके। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन मोबिलिटी, तो उनकी तरफ से इसको मनाया जाता है ख़ास तौर से। और ख़ास करके ये भी ध्यान में रखा जाता है कि इस दिन जो है वो हम पोल्यूशन का लेवल जो है वो चेक करें, ताकि देखा जाए कि व्हीकल का पोल्यूशन जो है वो कितना है। और इसके लिए एक सप्ताह भी मनाया जाता है 16 से लेकर 22 सितंबर के बीच में। पूरा का पूरा जो है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वीक के नाम से मनाया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ाया जा सके। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 2022? तो साइन लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज है वो एक वरदान है। तो लिंग्विस्टिक जो कम्युनिटीज हैं उनको बचाने के लिए, जो कल्चरल आइडेंटिटी है किसी की बचाने के लिए, हम साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे तो वो हमें यूनाइट करके रखेगा। तो इसलिए थीम क्या रखा है? साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। तो आंसर क्या होगा? इसका सेकंड होगा, और इस बार 5th टाइम हम इस दिन को मना रहे हैं। और इवन एक इंटरनेशनल सप्ताह मनाया जाता है डेफ पीपल के लिए, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल, और वो 19 से लेकर 25 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वर्ल्ड रोज डे 2022 जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड रोज डे बेसिकली आप कह सकते हो कि ये कोई वैलेंटाइन डे वाला रोज डे नहीं है, ये जो है वो किसी बीमारी से जुड़ा हुआ जो है वो रोज डे है। ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए हम मनाते हैं। कैंसर सर्वाइवर्स जिनको एक्नॉलेज किया जाता है, इंकरेज किया जाता है, उनका हौसला अफजाई की जाती है। तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? इसका 1 होगा। तो ये कैंसर पेशेंट्स का बेसिकली सिंबल ऑफ होप है वर्ल्ड रोज डे। और इस दिन का मेन मकसद यही है कि खुशियां बिखेरना ज़्यादा से ज़्यादा उन पेशेंट्स के अंदर जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, और ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कैंसर के लिए, ताकि वो ठीक हो सकें, और उनको और पॉजिटिविटी देनी ताकि वो ठीक हो सकें। और वर्ल्ड रोज डे को एक नाम और भी दिया जाता है, डे फॉर वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। डे फॉर वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। अगला आते हैं, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2022 जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, तो ये दोस्तों 25 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिन है। आंसर क्या होगा? इसका 4 होगा। और नाम से पता लग रहा है कि फार्मासिस्ट जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की, इस प्रोफेशन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, ये एनुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, वो मनाती है इसको। और इसका थीम क्या रखा गया? फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर ए हेल्दियर वर्ल्ड। ये सारी फार्मेसी यूनाइटेड है ताकि पूरा जो वर्ल्ड है वो हेल्थ वाइज जो है वो सुरक्षित हो सके। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2010 के अंदर। अगला क्वेश्चन आते हैं, अंत्योदय दिवस 2022 जो है वो सेलिब्रेट किया गया
25 सितंबर को, ताकि 106वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो हम मना सकें। किस बंदे की? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो अंत्योदय दिवस के नाम से मनाया जाता है 25 सितंबर को। बर्थ एनिवर्सरी होती है बहुत ही फेमस इंडियन पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कि लीडर थे एक पॉलिटिकल पार्टी के, भारतीय जन संघ के, जो कि आप कह सकते हो बाद में इसमें से ही निकल के एक भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की गई थी। और 25 सितंबर 2022 को 106th बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। और अंत्योदय, बहुत ही बार आपने ये वर्ड सुना होगा। अंत्योदय का मतलब होता है कि लास्ट पर्सन, मतलब राइज ऑफ द लास्ट पर्सन, कि जो आखिरी से आखिरी बंदा है वो भी आगे बढ़े, तो ये इसका मतलब है। और 1940 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक मंथली मैगजीन, या आप कह सकते हो एक ऐसा न्यूज़पेपर टाइप पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था जिसमें कई तरह के लोगों को आगे रखने के लिए ये बात कही गई थी। और इस मंथली मैगजीन का जो नाम था वो था राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म, इसका मतलब था नेशनल ड्यूटी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है वर्ल्ड रिवर्स डे? वर्ल्ड रिवर्स डे 2022 जो कि 25 सितंबर को मनाया गया। ये दिन भी बहुत बार न्यूज उसमें पूछ लिया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। किस तरह से जो नदियां हैं उनका योगदान है पूरी बायोडाइवर्सिटी में। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो नाम से पता लग रहा है ये जो है वो हर साल 25 सितंबर को तो नहीं मनाया जाता, हर साल ये 4th संडे को मनाया जाता है। 4th संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। और इसका मेन मकसद यही है कि जो नदियां हैं उसकी इम्पोर्टेंस बताई जा सके और किस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण जो उसमें फर्क आया है, जो नदियों का पानी जो है वो कम हुआ है या जो खतरे के निशान में है, वो इसमें बताया गया है। और थीम मैं पहले बता चुका हूँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू दी बायोडाइवर्सिटी। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी कौन से साल में? 2005 में। इवन ये 2005 में इसलिए मनाना स्टार्ट किया था क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एक इंटरनेशनल जो है वो डेकेड डिक्लेयर किया था, इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ, 2005 से लेके 15 तक। तो इसलिए 2005 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। और इस दिन को स्टार्ट किया था वर्ल्ड रिवर्स डे को एक कैनेडियन रिवर जो है वो कंजर्वेशनिस्ट हैं जिनका नाम है मार्क एंजेलो। मार्क एंजेलो, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2022, पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना है, उसके लिए एक दिन मनाया गया और इस दिन को मनाया जाता है 26 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि क्या क्या रिस्क हैं न्यूक्लियर वेपन्स के। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2014 में। अगला आते हैं, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 2022 जो है वो कब मनाया गया पूरे वर्ल्ड में? और वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे जो है वो मनाया गया 26 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। और इसका मेन मकसद यही है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है या जो यंग लोग हैं उनको पता होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ताकि वो अपनी सेक्सुअल हेल्थ का ध्यान रख सकें और अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम का ध्यान रख सकें। और कैंपेन जो है वो स्पेशली फोकस करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ताकि जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं उसके बारे में लोगों को जानू करवाया जा सके। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2007 में। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, देखो क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे जो है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। मेन मकसद यही है इसका कि इन्वायरमेंट को किस तरह से हमने हेल्दी रखना है, कौन से पैरामीटर्स हमने यूज करने हैं जिसके बेसिस पे हम इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट कह सकते हैं, और किस तरह से जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना योगदान देना है ताकि इन्वायरमेंट को बिल्कुल साफ सुथरा रख सकें। तो इसको पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2011 में। और इसका थीम क्या है इस बार का? स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये पूरा थीम है, बहुत बड़ा है, नहीं पूछेंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने 2030 तक अचीव करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमने इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छा करना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। थीम क्या है वर्ल्ड टूरिज्म डे का, जो 42nd टाइम हम मना रहे हैं 2022 में, और ये 27 सितंबर 2022 को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो कोविड के कारण टूरिज्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो अब हम दोबारा से सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से टूरिज्म को स्टार्ट कर सकें। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार कोई दिन घूम के आए, बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए कोविड चलता हुआ, घूम के नहीं आए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो इसलिए इसका थीम क्या रखा गया है? रीथिंकिंग टूरिज्म। तो याद रखना है वर्ल्ड टूरिज्म डे इनिशिएट किया गया था वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके
कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है स्पेशली टूरिज्म के अंदर, और किस तरह से सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो लाइफ है या वैल्यू है उसमें टूरिज्म का कितना बड़ा योगदान है। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 1980 में 27 सितंबर को। 27 सितंबर 1980 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। और इसका एक पूरा वर्ल्ड टूरिज्म डे का एक पूरा प्रोग्राम होता है। हर साल कोई ना कोई अलग अलग कंट्री में होता है। तो इस बार 42nd एडिशन जो है वो कहाँ पे किया गया, बाली इंडोनेशिया के अंदर इसको किया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है वर्ल्ड रेबीज डे 2022 का, जो कि 28 सितंबर को मनाया गया, वर्ल्ड रेबीज डे। और इसका थीम क्या है, रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो नाम से पता लग रहा है ये जो है वो रेबीज के बारे में लोगों को जागरूक करवाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये डेथ एनिवर्सरी है बहुत ही फेमस फ्रेंच केमिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्टर की, लुइस पास्टर की, जो कि जिनकी डेथ हुई थी 28 सितंबर 1895 को। तो ये आप याद रख सकते हो, जिसके कारण जो है वो इसको नाम दिया गया वर्ल्ड रेबीज डे। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2007 में। अगला क्वेश्चन आते हैं, थर्ड इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2022 कब मनाया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो ये मनाया गया दोस्तों 28 सितंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। और इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को ये पता लग सके कि इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कि यूनिवर्सली आपको असेसिबिलिटी होनी चाहिए हर तरह की इंफॉर्मेशन को लेके। और इस बार का स्पेशली थीम क्या रखा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड असेस टू इंफॉर्मेशन। तो इसलिए हमने राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो पास किया था 2005 में। और स्पेशली जो असेस टू इंफॉर्मेशन है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी हिस्सा है। आर्टिकल 19 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है और आर्टिकल 19 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का है, उसमें ये बताया हुआ है कि आपको फ्रीडम है कोई भी इंफॉर्मेशन जानने की। तो एक तरह का ह्यूमन राइट है, आपने याद रखना है। और ये भी याद रखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में पास किया गया था। और इस दिन को हर साल किसी न किसी देश में मनाया जाता है, मतलब कोई ना कोई देश चुना जाता है इस दिन के लिए। तो इस बार 2022 का ये कहाँ पे मनाया गया, उज्बेकिस्तान में, और ताशकेंत जो उसकी कैपिटल है उसमें इसको मनाया गया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2022। वर्ल्ड हार्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो गया, 29 सितंबर को मनाया गया। थीम क्या है इसका, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। बहुत ही अच्छा सा थीम जो है वो रखा गया है। तो इसमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि हेल्दी हार्ट जो है वो आपका स्वस्थ दिल जो है वो होना चाहिए, और किस तरह की बीमारियां जो हैं वो हार्ट से रिलेटेड लग सकती हैं और किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करवाया जाएगा। और ये वर्ल्ड हार्ट डे का जो आइडिया था, ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन के, जिनका नाम था एंथनी एंथनी ल्यूना। तो उनकी तरफ से ये प्रपोज किया गया था। और पहली बार इस दिन की शुरुआत जो है वो कौन से ईयर में की गई थी, 2000 में। और तब ये दिन जो है वो 24 सितंबर को मनाया जाता था, 24 सितंबर को। फिर इसको 2011 में बदल के जो है वो क्या कर दिया गया, 29 सितंबर कर दिया गया था। तो थीम याद रखना है, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। अगला है थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 2022। तो पूरे ग्लोब में कब मनाया जाता है, नाम से पता लग रहा है कि फूड वेस्टेज को हमने कम करना है, लोगों को जागरूक करवाना है कि फूड वेस्टेज जो है वो बिल्कुल भी ना हो, उतना ही खाना जो है वो बनाया जाए या डाला जाए जितना आपने खाना है। तो इसलिए फूड वेस्टेज जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बंदे ऐसे हैं जो कि इतना बनाते हैं कि वो वेस्ट हो जाता है, कई बंदे ऐसे जो भूख के कारण मर जाते हैं। तो इसलिए ये जो डिफरेंसेस है ये हम दूर कर सकते हैं अगर हम फूड लॉस को किसी तरह से बचा सकें। तो एक तरह से ये पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हमने फूड लॉस या फूड वेस्ट को हमने कम करना है। तो हर साल ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। इवन इसलिए इसके लिए एक स्पेशली आप कह सकते हो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम ही क्या था, स्टॉप फूड लॉस, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर पीपल एंड प्लैनेट। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2020 में। द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी सेलिब्रेटेड 196th गनर्स डे कब मनाया गया, ये पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि फर्स्ट इंडियन आर्टिलरी, फर्स्ट इंडियन आर्टिलरी जो बनाई गई थी वो 28 सितंबर 1827 को बनाई गई थी। और इस फर्स्ट इंडियन आर्टिलरी का जो नाम था वो था बॉम्बे माउंटेन, बॉम्बे माउंटेन आर्टिलरी, या इसको बॉम्बे माउंटेन बैटरी भी बोला जाता है, या इसको फिफ्थ माउंटेन बैटरी भी बोला जाता है।
तो इस दिन 28 सितंबर को इस फर्स्ट इंडियन आर्टिलरी को बनाया गया था, तो इसलिए इसको गनर्स डे के नाम से जाना जाता है। जो आप कह सकते हो कि जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी होता है वो ऑपरेशनल आर्म होता है इंडियन आर्मी का, तो वो इस दिन को मनाती है। और 28 सितंबर को मनाया गया था, तो इसलिए इस दिन को मनाया जाता है 28 सितंबर को। तो याद रखना है 196th गनर्स डे के नाम से मनाया गया। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन जो सितंबर महीने के थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमें हर तरह के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर।